जीत मिली है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस बराबर सीटों पर आकर सिमट गई है। यहां पर निर्दलीय अपने दम पर बोर्ड बनाएंगे। तो कोटपुतली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी 40 बोर्डों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 24 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है। परिणामों में भाजपा को 8 सीटें, कांग्रेस को भी 8 सीटें मिली है। बोर्ड बनाने में निर्दलियों की अहम भूमिका रहने वाली है। चलिए, तो दीपक गोयल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, का परिणामों का सिलसिला शुरू हो गया है, तस्वीर लगभग स्पष्ट होने लगी है। क्या कुछ अब इन नतीजों से संकेत माना जाए, किस तरह की तस्वीर दिख रही है? देखिए, कुछ दिन पहले जो जिला परिषद और पंचायत के चुनाव हुए, उसमें जो कांग्रेस को थोड़ी शिकस्त लगी, वो कहीं ना कहीं इस नगर पालिका चुनाव के अंदर कांग्रेस ने पाटने की कोशिश की है और कामयाब भी हुई है। क्योंकि जयपुर जिला, जो कि बीजेपी का गढ़ है, 10 नगर पालिकाओं में 9 बीजेपी के नगर पालिका के चेयरमैन थे, बोर्ड थे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने इस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दी है। आप देखिए, रामलाल शर्मा जो चोमू से आते हैं, वहाँ पर बीजेपी को कुछ ही सीट मिली है, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिला है चोमू के अंदर। कोटपुतली में कांग्रेस के राजेंद्र यादव, जो कि मंत्री हैं, वहाँ पर ना तो बीजेपी अपने कैंडिडेट ज़्यादा जीत पाई है और ना ही कांग्रेस, और वहाँ पर दमखम और यह कह सकते हैं धमक है पूरी निर्दलियों की है। और निर्दलीय किस तरह करवट बैठता है, निर्दलीय किस तरफ जाते हैं, या बीजेपी के साथ जाते हैं या कांग्रेस के साथ जाते हैं, वो तस्वीर 20 तारीख को साफ हो पाएगी। लेकिन बाड़ाबंदी हो चुकी है। इसी तरीके से शाहपुरा नगर पालिका की यदि हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आलोक बेनीवाल कांग्रेस से विधायक है। देखिए, यहाँ पर भी दोनों ही पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात यह भी है कि कई जगह जयपुर की 10 नगर पालिकाओं में कांग्रेस पूर्ण बहुमत लेकर आई है और वो वहाँ अपना बोर्ड बनाएगी। लेकिन देखिए, संभावनाएं भी पूरी तरीके से यहाँ पर यह भी है कि जहाँ पर 1 या 2 वोट का अंतर है, या मुकाबला बिल्कुल कड़ा है, या बराबर दोनों जगह पर सीटें आई हैं, वहाँ निर्दलीय है अहम निर्णायक के मूड पूरी तरीके से निर्णायक नज़र आएंगे। तो ये देखिए कि जिस तरीके से शायद जो बीजेपी पंचायत चुनाव और जो जिला परिषद के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें किस तरीके से कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, शायद वो कॉन्फिडेंट इतना वो आत्मविश्वास कर चुकी थी कि शायद उनको नगर निकाय के चुनाव में उस कांग्रेस से इस बार बढ़त मिलेगी। लेकिन शायद ये मिथक है, वो बीजेपी का टूटा है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से जिला परिषद और पंचायत चुनाव में थोड़ी सी धमक उनकी कम हुई थी, उसको पाटने की कोशिश की है नगर पालिका इलेक्शन में। और सभी जगह की यही तस्वीर सामने आ रही है कि कांग्रेस की ज़्यादा सीटें हैं। बीजेपी भी हालांकि उन्होंने टक्कर ली है सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी निर्दलीय हैं सभी जगह काबिज है। और निर्दलीय ही वो होगा जो कि बोर्ड बनाएगा। निर्दलीयों की अहम भूमिका रहेगी। कई जगह ऐसी हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस और बीजेपी से ज़्यादा निर्दलियों ने बाजी मारी है। तो ये नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि ये निर्दलीय वो हैं जो कि पार्टी के जयकारे लगाया करते थे, पार्टी का हमेशा झंडा उठाया करते थे। जब टिकट की बारी आई तो पार्टी ने उसको नकार दिया और दूसरे को टिकट दे दिया। और यही उनको कह सकते हैं कि उन्होंने बागी के रूप में चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर ये पार्टी को दिखा दिया कि हम में दम था, हम जनता के विश्वास पर चुनाव जीते हैं। लेकिन अब उनको रूठों को मनाने की कोशिश भी दोनों ही प्रमुख पार्टियां कर रही है। देखिए, दिलचस्प बात यह भी है कि आरएलपी, जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उनके भी चोमू के अंदर खाता खुला है। आरएलपी ने भी एक वार्ड में अपनी एक पार्षद को चुनाव जीता है। और लगातार कांग्रेस और बीजेपी लगातार ये दावे कर रही थी और लगातार पीसीसी चीफ जो गोविंद सिंह डोटासरा हो या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव, हम पूरा दमखम के साथ लड़ रहे हैं और सत्ता को हम आईना दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए, शायद नगर निकाय चुनाव में इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई है।
जयपुर ही एक सबसे बड़ा उदाहरण है जहां पर बीजेपी का 2015 का बीजेपी इतिहास दोहराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं हद तक वो कामयाब नहीं हो पाई और यही खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मंथन जरूर होगा दीपक कि निर्दलियों ने जो, जैसा आपने जिक्र किया कि कभी पार्टी का झंडा उठाया करते थे, उनकी प्रतिभा को वो सम्मान पार्टियां नहीं दे पाई, निर्दलीय मैदान में उतरे और जीत दर्ज कर निर्णायक भूमिका में पहुंच गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी बीच सीकर से एक बड़ी खबर